हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 45 स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर स्कूल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि स्कूल अपने आसपास के सामाजिक रिसोर्सेज जैसे लोग, संस्थाएं, मटेरियल और सर्विसेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही ये भी बताना है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से स्कूल और समाज के बीच रिश्ता कैसे मजबूत होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब है वो सारे लोग, स्थान, संस्थाएं और मटेरियल्स जो किसी कम्युनिटी में उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग स्कूल अपने शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध करने के लिए कर सकता है। इनमें लोकल लाइब्रेरी, डॉक्टर, NGOs, पंचायत या लोकल आर्टिजान सब शामिल हो सकते हैं। जब स्कूल इन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करता है तो लर्निंग प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बन जाती है। यह अप्रोच स्कूल और समाज के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। मीनिंग। कम्युनिटी रिसोर्सेज वही फैसिलिटीज और लोग हैं जो लोकल एरिया में हैं और जिनका उपयोग एजुकेशन में हो सकता है। इंपॉर्टेंस। बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी और पार्टिसिपेशन बढ़ता है। स्कूल के लिमिटेड रिसोर्सेज की कमी पूरी होती है। स्कूल और कम्युनिटी के बीच संबंध मजबूत होता है। एग्जाम्पल, लोकल डॉक्टर स्टूडेंट्स को हेल्थ और हाइजीन के बारे में सिखा सकता है या फार्मर एग्रीकल्चर के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है। 2. टाइप्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज। लोकल एक्सपर्ट्स, आर्टिजन्स, डॉक्टर्स, पेरेंट्स और सोशल वर्कर्स जो अपना ज्ञान शेयर करते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज। पार्क्स, म्यूजियम्स, इंडस्ट्रीज, लाइब्रेरीज जहां स्टूडेंट्स फील्ड विजिट्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। NGO, पंचायत और गवर्नमेंट ऑफिसेज जो स्कूल प्रोग्राम्स में मदद करते हैं। कल्चरल रिसोर्सेज। फोक डांस, आर्ट और लोकल ट्रेडिशंस जो बच्चों को कल्चरल वैल्यूज सिखाते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल किसी लोकल आर्टिस्ट को बुला सकता है जो स्टूडेंट्स को पोट्री या वीविंग सिखाए। 3. स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। मैपिंग और आइडेंटिफिकेशन। पहले कम्युनिटी के अवेलेबल रिसोर्सेज का सर्वे करें। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। लोकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल्स के साथ संबंध बनाएं। करिकुलम इंटीग्रेशन। क्लासरूम लर्निंग को रियल वर्ल्ड कम्युनिटी एक्टिविटीज से जोड़ें जैसे फील्ड ट्रिप, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स को स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में शामिल करें। फीडबैक और इवैल्यूएशन। हर एक्टिविटी के बाद रिव्यू करें ताकि इंप्रूवमेंट हो सके। एग्जाम्पल, कम्युनिटी डे ऑर्गेनाइज करके लोकल लोगों को स्कूल में इनवाइट करें ताकि वो अपने काम और एक्सपीरियंस शेयर करें। 4. बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। प्रैक्टिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स थियरी को रियल लाइफ से जोड़ पाते हैं। सोशल वैल्यूज। बच्चों में कोऑपरेशन और एम्पैथी बढ़ती है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिटी भी स्कूल के डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाती है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। स्कूल अपने बजट से ज्यादा फैसिलिटीज का यूज कर सकता है। लोकल डेवलपमेंट। स्कूल और कम्युनिटी दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, लोकल NGO के साथ मिलकर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोजेक्ट करना दोनों के लिए फायदेमंद होता है। कंक्लूजन। कम्युनिटी रिसोर्सेज का सही उपयोग एजुकेशन को समाज के साथ जोड़ता है। जब स्कूल और समाज मिलकर काम करते हैं तो लर्निंग रेलेवेंट और प्रैक्टिकल बन जाती है। इससे बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं। स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने लोकल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनका क्रिएटिव यूज करें। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, टूल्स फॉर असेसिंग स्कूल क्वालिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्कूल की क्वालिटी एसेस करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। मतलब, स्कूल के परफॉर्मेंस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को मेजर करने के लिए क्या मेथड्स फॉलो होते हैं। हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के टूल्स समझाने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्कूल के हर एस्पेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, जैसे टीचिंग, लर्निंग, स्टूडेंट रिजल्ट्स, लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मेन पर्पस है ये देखना कि स्कूल अपने एजुकेशनल गोल्स को कितना अचीव कर रहा है। असेसमेंट टूल्स से टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ पाते हैं। एनसीईआरटी, सीबीएसई और यूनेस्को जैसे इंस्टीट्यूशंस इस प्रोसेस पर बहुत जोर देते हैं ताकि एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन रहे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और नीड फॉर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट का मतलब है स्कूल के परफॉर्मेंस को अलग अलग इंडिकेटर्स के बेसिस पर मेजर करना। इससे एंश्योर होता है कि हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। असेसमेंट की जरूरत अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। ये प्रोसेस प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है। 2. क्वांटिटेटिव टूल्स फॉर असेसिंग स्कूल क्वालिटी। ये टूल्स नंबर्स और मेजरेबल डेटा पर बेस्ड होते हैं। ए. एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट्स, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) या बोर्ड एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को मेजर करते हैं। इससे स्कूल्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जा सकता है। बी. अटेंडेंस और रिटेंशन रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट अटेंडेंस, ड्रॉप आउट और प्रमोशन रेट स्कूल के इफेक्टिवनेस का इंडिकेटर है। सी. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट। स्कूल के बिल्डिंग्स, लैब्स, टॉयलेट्स, लाइब्रेरी और ICT फैसिलिटीज का इवैल्यूएशन करना क्वालिटी मेजर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डी. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फंड्स और रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एसेस करना भी स्कूल क्वालिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 3. क्वालिटेटिव टूल्स फॉर असेसिंग स्कूल क्वालिटी। यह टूल्स ह्यूमन एक्सपीरियंस और परसेप्शन पर बेस्ड होते हैं। ए. क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल या सुपरवाइजर टीचिंग प्रोसेस ऑब्जर्व करके टीचर के परफॉर्मेंस और स्टूडेंट एंगेजमेंट एसेस करते हैं। बी. इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशंस। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से फीडबैक लेकर स्कूल के एनवायरनमेंट और प्रैक्टिसेस समझी जाती है। सी. स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन (SSE). स्कूल खुद अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करता है ताकि इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई हो सकें। डी. केस स्टडीज और पोर्टफोलियोज। इनके थ्रू स्कूल के लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स और इनोवेशंस को समझा जा सकता है। 4. मॉडर्न और इंटीग्रेटेड टूल्स फॉर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट। आज के टाइम में ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स दोनों का मिक्स यूज होता है। ए. स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन (SQAA) CBSE का एक फ्रेमवर्क है जिसमें स्कूल के अलग अलग डोमेन्स जैसे टीचिंग, लीडरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेस किए जाते हैं। बी. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPI). स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक इंडिकेटर्स यूज होते हैं। सी. ICT बेस्ड टूल्स। दीक्षा, UDISE+ और शगुन पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म्स डेटा कलेक्ट करके स्कूल के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। डी. इंटरनेशनल मॉडल्स। यूनेस्को और OECD, PISA के फ्रेमवर्क्स ग्लोबल बेंचमार्क्स प्रोवाइड करते हैं जिससे स्कूल्स अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। 5. रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन क्वालिटी असेसमेंट। टीचर्स सेल्फ और पीर इवैल्यूएशन करते हैं। प्रिंसिपल्स इंटरनल सुपरविजन और मॉनिटरिंग इंश्योर करते हैं। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस पर। गवर्नमेंट एंड बोर्ड्स एक्सटर्नल इवैल्यूएशन और एक्रेडिटेशन करते हैं। कंक्लूजन: स्कूल क्वालिटी एसेस करने के टूल्स एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए बैकबोन जैसे हैं। इनसे स्कूल के हर एस्पेक्ट, टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट का फेयर इवैल्यूएशन होता है। अगर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स बैलेंस करके किए जाएं, तो स्कूल का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल है। कंटिन्यूअस असेसमेंट से एजुकेशन सिस्टम और स्ट्रांग और अकाउंटेबल बनता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. How will you use SWOT analysis technique used for planning and preparing institutional appraisal? Illustrate using an example. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि SWOT एनालिसिस टेक्निक का यूज स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्लानिंग और इवैल्यूएशन में कैसे किया जा सकता है। हमें इसके 4 पार्ट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को समझा कर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। SWOT एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है जिससे हम किसी इंस्टीट्यूशन के इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
एजुकेशन के फील्ड में ये एनालिसिस स्कूल को अपनी पोजीशन समझने, रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज करने और बेटर प्लानिंग बनाने में मदद करता है। इस प्रोसेस के थ्रू स्कूल अपनी खामियों को पहचान कर इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन प्लान बना सकता है। मेन बॉडी 1. सॉट एनालिसिस को समझना। एजुकेशनल प्लानिंग के संदर्भ में स्ट्रेंथ्स का मतलब है स्कूल के पॉजिटिव पॉइंट्स जैसे क्वालिफाइड टीचर्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अच्छी बिल्डिंग और कम्युनिटी सपोर्ट। वीकनेसेस उन इंटरनल प्रॉब्लम्स को दिखाती है जैसे कम फैसिलिटीज, आउटडेटेड सिलेबस या टीचर्स की ट्रेनिंग की कमी। अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल चांसेस होते हैं जैसे सरकारी योजनाएं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज या एनजीओ के साथ पार्टनरशिप। थ्रेट्स वो चैलेंजेस होते हैं जो स्कूल के लिए डेंजर बन सकते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन या पॉलिसी चेंजेस। सॉट एनालिसिस से स्कूल को अपनी करंट सिचुएशन समझने और फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। 2. इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल के लिए सॉट एनालिसिस के स्टेप्स। डेटा कलेक्शन, सर्वे, फीडबैक और रिकॉर्ड्स के जरिए स्कूल के बारे में डाटा इकट्ठा करें। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबका इनपुट लेना जरूरी है। टीम डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टाफ मिलकर एक टीम बनाएं। सब अपने व्यूज शेयर करें और हर फैक्टर पर ओपनली बात करें। सॉट मैट्रिक्स बनाना। एनालिसिस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें: स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हर पॉइंट को रियल डाटा के बेस पर लिखें। एनालिसिस और प्लानिंग। स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़कर ग्रोथ के चांसेस बढ़ाएं। वीकनेस और थ्रेट्स के लिए इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज बनाएं। हर गोल के लिए क्लियर प्लान और टाइम फ्रेम तैयार करें। 3. स्कूल इंप्रूवमेंट में सॉट एनालिसिस का उपयोग। सॉट एनालिसिस स्कूल के गोल्स और कैपेबिलिटीज को अलाइन करने में मदद करता है। जैसे अगर ट्रेन टीचर्स एक स्ट्रेंथ है तो स्कूल टीचर मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू कर सकता है। अगर आईसीटी फैसिलिटी की कमी वीकनेस है तो सरकारी ग्रांट लेकर उससे अपग्रेड किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज में डिजिटल लर्निंग पॉलिसी या एनजीओ सपोर्ट हो सकता है। थ्रेट्स जैसे प्राइवेट स्कूल कंपटीशन को काउंटर करने के लिए यूनिक टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। कंक्लूजन, सॉट एनालिसिस एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है जिससे स्कूल अपनी पोजीशन समझकर प्लानिंग और डेवलपमेंट कर सकता है। ये एनालिसिस स्कूल को डायरेक्शन देता है, डिसीजन मेकिंग को लॉजिकल बनाता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए गाइड करता है। हर इंस्टीट्यूशन को अपने अप्रेजल के लिए सॉट का यूज जरूर करना चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।